और नेक्स्ट कहाँ तक पहुंचे थे हम? ओके, स्ट्रक्चर नंबर 184 पर हमें बात करनी थी। Structure number 182, name is chlorocyclopentane. Chlorocyclohexane. Structure number 183, cyclohexane all. और जो आपने 184 लिखा, इस 184 के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बात बता दूं, 184 पे चले मैं अभी ड्रॉ करके बताती हूँ। 185 दो बार डबल बॉन्ड था, साइक्लोहेक्साडाइईन। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। बस ये जब आपके पास रिंग में एक से ज्यादा स्ट्रक्चर आ जाए तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है नंबरिंग की। नंबरिंग हमेशा किसी भी रिंग कंपाउंड में होगा क्लॉकवाइज। नंबरिंग हमेशा रिंग कंपाउंड में कैसे होगी? क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5। सही। अब यहाँ पर हम इसका नाम कैसे लिखेंगे? मैंने सबसे पहले, और ये भी याद रखें, जो पहला कंपाउंड अटैच होता है इसका मतलब वही आपके पास जो है वो पेरेंट चेन नेम के तौर पर पहचाना जाता है। पेरेंट चेन नेम का मतलब क्या होता है कि हाँ, जिस तरह वो पेंटेन या जिस तरह वो हेक्सेन होता था, एटलीस्ट ऐसा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, मैंने इसका नाम क्या लिखा? 3,4-डाइमीथाइल। अब क्योंकि ये नंबर 1 पोजीशन पर था, मुझे इसकी पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है। सही, मैंने यहाँ पे लिखा इथाइल और फिर मैंने लिखा साइक्लोपेंटेन। क्या नाम लिखा मैंने इसका? साइक्लोपेंटेन। यानी आपने यहाँ पर आज एक रूल सीखा और वो रूल मुझे ये बात बताता है कि अगर एक से ज्यादा कंपाउंड या नंबर ऑफ एटम्स किस पर अटैच हो? किसी रिंग पर, तो फिर आप उसकी नंबरिंग कैसे करते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किसमें करते हैं बेटा? क्लॉकवाइज। चलें आगे बात करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 186। कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इसका नाम ट्राई किया था और कुछ इससे मिलता जुलता नाम है? सिर्फ ऐसा हो सकता है वहां पे नंबरिंग नहीं लिखी हो शायद आपने, लेकिन डाइमीथाइल और इथाइल और साइक्लोपेंटेन। अच्छा, एक और मजेदार, अगर आप इसमें इथाइल पहले भी लिख देंगे तो भी नाम गलत नहीं करते हैं। कहते हैं सही है, बच्चे ने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है, हम इस बात को सही मानते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 186 से मैंने जो सीरीज स्टार्ट करनी है, दिस सीरीज इज नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को एरोमेटिक कंपाउंड की बात याद आ जाए, which contain the benzene ring। जो बेंजीन रिंग रखेगा उसे आप क्या कहते हैं? एरोमेटिक। अगर मैं इसका नाम प्रेडिक्ट करना चाहूं तो नाम बनेगा साइक्लोहेक्साट्राइईन। साइक्लोहेक्साट्राइईन ये वो नाम है जो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप ज्यादातर इसका नाम जानते हैं और लिखते भी हैं, which is known as benzene। क्या लिखते हैं बेटा इसका नाम? बेंजीन। इसका मतलब है ये रिंग चाहे ऐसे हो या फिर इसमें बॉन्ड्स की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से मौजूद, 1 2 3, तब भी ये बेंजीन है। और अगर इसके अंदर बॉन्ड की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से कि मैं बॉन्ड दिखाऊंगी ना और इसके इंटरनली एक रिंग बना दूंगी, ये सब बेंजीन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। क्यों है, क्या है, कैसे है, ये कहानी बेंजीन के टॉपिक में पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल आपको ये बताया कि अगर आपके पास ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड मौजूद हो तो वो हर तरह से आपके पास क्या कहलाएगा? बेंजीन। और जिस किसी को अगर ये थोड़ी कंफ्यूजन है कि बेंजीन के बॉन्ड सही नहीं लगा सकता है तो वो वहां पे इंटरनली क्या बनाएगा? रिंग। आगे बात करते हैं।
स्ट्रक्चर नंबर 187। सीरीज ऑफ कंपाउंड जरा देखिएगा जो आपको सिखा रही हूं मैं। जब बेंजीन रिंग के साथ OH अटैच हो जाए तो आप इसका नाम प्रेडिक्ट नहीं करते, बल्कि इसका नाम आपको याद रखना पड़ता है, विच इज फिनॉल। क्या नाम होता है इसका? फिनॉल। 188 स्ट्रक्चर में आपसे मैं कहूं बेंजीन रिंग के साथ मीथाइल अटैच है। क्या अटैच है बेटा? मीथाइल। तो अगर ये मीथाइल अटैच है तो मैं इसका नाम प्रेडिक्ट भी कर सकती हूँ और इसका एक पर्टिकुलर नेम भी है। इट इज ऑल्सो नोन एज मीथाइल बेंजीन। लेकिन हम इसको जिस नाम से ज्यादातर जानते हैं, इट इज नोन एज टॉलिन। क्या नाम कहलाता है बेटा? ये टॉलिन। नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर में अगर मैं आपसे कहूं कि अगर बेंजीन रिंग के साथ NH2 ग्रुप अटैच हो जाए, मैंने बात की ग्रुप किसकी? NH2। आप इसका नाम अमाइनो बेंजीन भी कह सकते हैं, लेकिन इसका नाम जो आपको याद रखना है, इट इज नोन एज एनिलिन। क्या नाम है इसका? एनिलिन। क्योंकि मुझे नहीं पता वो आपसे किस नाम से कहेगा कि इसका स्ट्रक्चर बना दें, बस आपको पता होना चाहिए कि ये क्या स्ट्रक्चर है और आप इसको कैसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर नंबर 190। अगर आपके पास यहाँ इस स्ट्रक्चर पर C2H5 ग्रुप अटैच हो, क्या आप इसका नाम प्रेडिक्ट कर सकते हैं? क्या नाम लिखेंगे? इथाइल बेंजीन। और अगर मैं इसके आगे इस स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह की सिचुएशन लिखूं, 191 में बेंजीन रिंग के साथ कुछ इस तरह का ग्रुप मौजूद हो, CH3 taken twice, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या नाम बनेगा? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर नंबर 192। अगर बेंजीन रिंग के साथ NO2 ग्रुप अटैच हो, द ग्रुप इज NO2, तो आप इसका नाम क्या लिखते हैं? नाइट्रोबेंजीन। क्या नाम लिखते हैं बेटा इसका? नाइट्रोबेंजीन। इज इट क्लियर? कॉपी करें। छोड़ के तो सही है, इसमें जबरदस्ती नाम लिखा होता है। क्योंकि जो इस बात को पहचानेगा वो मेंशन करेगा कि देयर इज नॉट पॉसिबिलिटी ऑफ द हाइपोथेसिस नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। वी कैन नॉट नेग्लेक्ट। होता है ऐसा? क्यों छोड़ी? मुझे क्या पता। ना ऐसा कोई गलती से कोई गलत नहीं होता। नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर्स के मैं नेम भी लिखते जा रही हूँ, आप भी इसे कॉपी करिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता इन स्ट्रक्चर्स में कब मेरे पास बोर्ड पर जगह खत्म हो जाए, तो मैंने इरेज कर देना है और आगे लिख देना। नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर नेम इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका मतलब SO3H का नाम है सल्फोनिक ग्रुप।
जी बेटा पहले लिखना बंद कीजिए और मेरे साथ बोर्ड पर बहुत ही जो है वो आसानी से पहले इनके नाम लिखिएगा। स्ट्रक्चर नंबर 194, लेकिन कोशिश करें कि एक बार पहले से समझ लें, उसके बाद आप इसे सुकून से कॉपी कर लें। स्ट्रक्चर नंबर 194, अगर मैं यहाँ पर इससे रिलेटेड बात करूंगी बेटा, इसके लिए नाम क्या है, तो आप इस नाम को आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्या नाम है भाई? क्लोरोबेंजीन। बस क्लोरीन बेंजीन नहीं लिखेंगे। आपने बात पैटर्न पहले ही सीखा था कि हाँ जी आपके पास क्या होगा, बहुत सिंपल तरीके से क्लोरीन क्लोरीन नहीं रहता, क्लोरो बन जाता है। लेकिन अब आप देखिए बेंजीन रिंग में एक से ज्यादा जो है वो ग्रुप्स यानी नंबर ऑफ एटम्स अटैच, तो रूल नहीं चेंज होगा, बल्कि वहां पर क्या होगा 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है अब मुझे नाम लिखना है। इसके लिए आप चाहे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें। आपने लिखा ब्रोमो, फिर 3 5 डाई क्लोरो, और फिर क्या लिखा आपने? बेंजीन। क्या लिखा आपने? बेंजीन। कुछ बच्चे यहाँ पर जज्बात में आके लिखकर आ जाते हैं साइक्लोहेक्साट्राईन। एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना वो मुतासिर होगा कि बच्चे ने इतना लंबा चौड़ा नाम लिखा, सही, बल्कि वो ये कहेगा कि ऐसे इसका शॉर्टेस्ट नेम नहीं पता, शायद इसलिए वो प्रोडक्शन पे चला गया है बच्चा कि उसे साइक्लोहेक्साट्राईन नाम बताना पड़ा। लेकिन अब अगर मैं आपसे बात करूं बेटा नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नंबर 196,
तो आप इसके लिए नंबरिंग जब करेंगे 1 2 3 4। तो अब अगर मैं इसका नेम लिखूं तो इसका नेम क्या लिखा जाएगा 4 क्लोरो। और आप जानते हैं बहुत आसानी से कि जब बेंजीन रिंग के साथ OH अटैच हो तो वो बेंजीन नहीं रहेगा बल्कि उसका नाम क्या बन जाएगा फिनॉल। क्या बनेगा 4 क्लोरोफिनॉल। नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर। कभी अगर आपने कड़वे बादाम खाए हो जो हम खा लेते हैं अक्सर, मुहावरतन नहीं कहा हकीकतन कहा, तो वहां पे जो कड़वाहट मौजूद है जिस कंटेंट की वजह से दैट इज बेंजीन एल्डिहाइड। अक्सर बच्चे इसे बेंज एल्डिहाइड के नाम से भी जान सकते हैं। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है अगर मैं इन ना लगाऊं, तो ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल यहाँ पे नहीं चल रहा है, बस इसको हम नेम प्रेडिक्शन ये करते हैं कि भाई कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर मौजूद है। एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का नाम प्रोमिनेंट। लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट स्ट्रक्चर नंबर 198, जब बेंजीन पर कार्ब ऑक्सैलिक ग्रुप अटैच होता है तो आपके पास यहाँ पर नाम क्या बनेगा बेंजोइक एसिड। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे से इसी पैटर्न पे लिखते हैं बेंजीन ओइक एसिड, मुझे कोई एतराज नहीं है, आप लिख सकते हैं। सही, यानी बेंजीन में बड़ी ही जो है वो यहाँ पे कंफर्टेबल जोन में हमें नाम दिए हुए हैं, हम जैसे भी चाहे लिख सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि पैटर्न कोई आपका अपना बनाया हुआ ना हो, वही पैटर्न हो जिसे आप फॉलो करते हैं। नेक्स्ट वन, बेंजीन पर जब कीटोनिक ग्रुप अटैच होगा, ये स्ट्रक्चर बच्चों को बहुत तंग करता है, एक A और एक SO3H। जब बेंजीन पर ये कीटोनिक ग्रुप अटैच होगा तो उसका नाम क्या है एसिटोफिनॉन। क्या नाम है एसिटोफिनॉन। फीन, फीन कहते हैं इस फिनाइल रिंग को, ये बात याद रखिए। कहीं पर भी अगर बेंजीन के नाम में फीन का वर्ड आ जाए तो आपने ये बात याद रखनी है कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसे फिनाइल यानी बेंजाइल यानी बेंजीन रिंग। इसके बाद अगर मैंने देखा हो तो भाई ये स्ट्रक्चर नंबर 200 जो बहुत मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हमारे दिल पर जो है वो छुरियां चला रहा है कि इतने सारे स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया और ये कौन सी लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री है, लेकिन हमें करना है। करना क्या है 1 2 3 4 बेंजीन पर दो एक जैसे ग्रुप, और वो भी कौन से मिथाइल। पता नहीं ऐसे कितने एक जैसे ग्रुप आते होंगे, लेकिन हम आपको बड़ी लिमिटेड फॉर्म में बताएंगे। तो क्या 1 2, अगर मैं इसका नाम लिखूं तो मैंने यहाँ पे ये लिखा 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन, लेकिन इसे ये बात नाम पसंद नहीं आता। क्यों? आप कहेंगे मैं सभी तक तो 1 की पोजीशन आपने बताई नहीं थी, अब आप खड़े होकर 1 की पोजीशन बता रही हैं। तो सही, इसका नाम क्या है कॉमन जाइलिन। क्या नाम है इसका जाइलिन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैंने इस नाम से पहले एक क्वेश्चन मार्क डाला। क्या डाला है मैंने? क्वेश्चन मार्क। शायद इसको पढ़ने में बड़ी देर हो जाए, लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि जब बेंजीन पे यहाँ पे कोई भी ग्रुप अटैच हो तो फिर ये जो पोजीशन है ये ऑर्थो कहलाती है। क्यों, क्या और कैसे, इसका जवाब बाद में, सिर्फ ये बता दी कि इसका नाम क्या है। और ये जो पोजीशन है ये मेटा कहलाती है, और ये जो पोजीशन है ये पैरा कहलाती है। तो नाम क्या बताया मैंने? ऑर्थो, मेटा और पैरा। अगर आप कहेंगे तो मैं एक एक नाम पूरा लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। तो इसका मतलब है मैंने यहाँ जो क्वेश्चन मार्क डाला था वो ये बताने के लिए कि बेटा ये कौन सी प्रोडक्ट है, ये है ऑर्थो। कौन सी प्रोडक्ट है? ऑर्थो। तो मैं इसके नाम से पहले ऐसे भी लिख सकती हूँ ऑर्थोजाइलिन। तो ऑर्थो पूरा नहीं लिखते, ऑर्थो के लिए क्या हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं ओ। इस बात को अगर आप इस स्ट्रक्चर पर अप्लाई करें, स्ट्रक्चर नंबर 203, तो ये बताइए दो मिथाइल है, इज इट जाइलिन? और अगर मैं इसका नाम प्रेडिक्ट करूं तो नाम क्या होगा? 1 2 3 4। क्या नाम लिख सकते हैं? 1 4 डाई मिथाइल बेंजीन। ये नाम आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, दैट इज द IUPAC नेम। लेकिन अगर इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो मैं यहाँ पे वर्ड यूज करूंगी P, एंड P स्टैंड्स फॉर पैरा। सही, और ये पैराजाइलिन, इसका मतलब अगर कभी 3 पोजीशन पर आ जाएगा तो आप इसका नाम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बेटा? क्या ये बात क्लियर है? आगे बात करते हैं, ये जो आपके सामने है मैंने नाम छोड़ दिए हैं 201, नंबरिंग करते हैं और आप मुझे बताएंगे 1 2 3 4 5 6, बताइए क्या लिखें? 2 4 6 ट्राइब्रोम, और
स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 6, इसका नाम आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे? 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, और फिर नाम क्या आएगा? फिनॉल। लेकिन इसको इस नाम से नहीं पूछा जाता है, इसको पूछा जाता है पिक्रिक एसिड। किस नाम से पूछा जाता है? पिक्रिक एसिड। यानी बकायदे सवाल बनता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग: ऑर्थोजाइलीन, एसिटोफिनॉन, एनिलिन, टॉलीन एंड पिक्रिक एसिड। ये ऐसे नेम है जिसके आप स्ट्रक्चर जब तक याद नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। IUPAC नेम में तो ये होता है, हाँ नाम लिखा हुआ है, रूल याद है, हाँ जी जो नाम बना हमने उठा के लिख डाला। लेकिन यहाँ पर आप जब तक काम नहीं करेंगे, जब आप ये श्योरिटी रखेंगे हाँ इस स्ट्रक्चर का ये नाम। स्ट्रक्चर नंबर 204 एंड 5, कॉन्जुगेटेड रिंग, जब एक से ज्यादा बेंजीन रिंग कंबाइन हो जाए। प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं, यानी आप कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर भी जानते हैं, वहां पर भी हेक्सागोनल रिंग्स कंबाइन फॉर्म में नजर आती हैं। लेकिन जब आपके पास इस तरह की, जरा गौर कीजिएगा, जो बात समझा रही हूँ उसे देखिए, डबल सिंगल, फिर क्या है? डबल, फिर क्या है? सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, पूरी की पूरी दोनों रिंग्स के अंदर ऑल्टरनेट डबल और सिंगल। इसकी नंबरिंग है, अगर 1 पर मौजूद है तो 1 नेपथॉल, और आप जानते हैं, नहीं जानते तो 1 कॉमन लैंग्वेज में अल्फा को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब दैट नेम इज अल्फा नेपथॉल। और इसका नाम क्या बनेगा? 2 नेपथॉल, और ये क्या कहलाएगा? बीटा। आप में से कुछ बच्चे ये सवाल भी करते हैं कि मिस नंबर 1 यहाँ है तो फिर इसे नंबर 1 क्या है? आप में से 2 क्यों का है? कॉन्जुगेट के लिए नंबरिंग अलग है, हम इसकी बहुत डिटेल नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एटलीस्ट इतनी जरूर पढ़ते हैं कि अगर 1 पर है तो 1 नेपथॉल और 2 पर है तो क्या कहलाएगा? 2 नेपथॉल। ड्रॉ करें। थ्री पे आता नहीं, ऐसा कोई है नहीं। वन टू डाइमिथाइल बेंजीन, जी थोड़ा सा ऐसे लीजिए ना, जो देखता है क्लियर नजर नहीं। जो बैठे हैं ना ये भी कॉपी नहीं करेंगे। और ये तो ये बगैर जा नहीं सकते। नहीं भी क्वेश्चन करते हैं कि सर आपने लोड कर दिया, हाँ रजिस्टर बंद करते हैं, भाग जाएगा। चाहे किसी भी पोजीशन रहेगा, अगर वो ऑटो करे तो ऑटो, पैरा करे तो पैरा, साइकिल ऐसी घटना है Are we done? Quickly. आपने कल जितने कंपाउंड्स पढ़े और आज जितने कंपाउंड्स पढ़े, दे ऑल
are the category of the homocyclic compounds, that mean carbocyclic. सब रिंग कार्बन की बनी हुई है। कुछ स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे ड्रॉ करिए जिनकी नेम आप खुद प्रेडिक्ट करेंगे और इसे कंप्लीट करके लेकर आएंगे। पांच स्ट्रक्चर दिए हैं आपको 206 से लेकर 210 और आपने इसे ना सिर्फ कॉपी करना है बल्कि इसे सॉल्व करके भी नेक्स्ट क्लास में बैठना है। ये सिर्फ इसलिए कि जब आप लोग गैप के बाद आएंगे तो आपके पास जो है वो कम से कम कुछ स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हों।